नमस्कार। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आइए आज एक ऐसे साधन के विषय में चर्चा करें जो ईश्वर प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ साधन है भक्ति। एक ऐसा साधन जो बगैर प्रभु कृपा के प्राप्त नहीं होती और प्राप्त हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति दुर्लभ नहीं। श्रीमद् भागवत में हिरण्याकश्यपु को पुत्र प्रहलाद नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। वहीं रामचरितमानस में राघवेंद्र सरकार भक्तमती माता शबरी को नवदा भक्ति का अद्भुत उपदेश कर रहे हैं। और उसकी विशेषता यह है कि वो वर्तमान समय में एक अर्थ प्रधान युग के अंदर जब व्यक्ति अपने पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक कार्यों के अंदर इतना संलग्न है, इतना व्यस्त है, उस व्यस्ततम समय के मध्य में भी नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति का आश्रय ले ले तो प्रभु शरणागति हो जाए। भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग प्रथम भक्ति है। अब प्रश्न होता है कि संत कौन? संत की परिभाषा क्या है? गोस्वामी जी ने अपने भाव से संत का एक स्वभाव प्रस्तुत किया है रामचरितमानस में। निज परताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत हृदय नवनीत समान। पहले कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, और उसके बाद कहा कि भाई निज प्रताप द्रवहि नवनीता। ऐसा जीव, तो ऐसा मनुष्य जो दूसरे के दुख से, दूसरे की पीड़ा से दुखी होता हो, वो संत है। जिसके हृदय में भगवान का नित्य निवास हो। क्योंकि ये तभी संभव है कि व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी हो जब भगवान की कृपा उस पर हो, जब भगवान उसके अंतःकरण में व्यापक रूप से स्थित रहते हो। ऐसा व्यक्ति संत है। तो भगवान कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पसंद। कथा श्रवण करना मेरी दूसरी भक्ति नहीं। रति मम कथा पसंद, मेरी कथा के प्रति प्रेम है जिनको, जो मेरी कथा से, मेरी लीला से, मेरे गुणों से, मेरे नाम से प्रेम करते हैं, या मेरी लीला गुण कथा आदि से प्रेम करना ही दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहूं कपट तजिगा। भगवान ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, गुरुपद पंकज सेवा। गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में सबसे पहले जो सूरठा लिखा है वो यही है, वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर्ण। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ जो साक्षात
मनुष्य स्वरूप में नारायण, कृपा सिंधु नर रूप है, जो करुणा के सागर हैं, और नर स्वरूप में इस मनुष्य देह में साक्षात नारायण। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर, और जिनके वचन मन में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी संशय अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान है। जिनके वचनों से जीवन का मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की वंदना की, गुरु के चरणारविंद की वंदना की। वंदौ गुरु पद कर। आगे वो पहली चौपाई भी जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? वंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। अमी अमूरमय चूरन चारु समन शकल भव रुजि परिवार। तो भगवान श्री राम भी शबरी को यही बता रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान। ये मेरी तीसरी भक्ति है, अपने गुरु की सेवा करना, अपने गुरु के वचनों को मंत्रवत जानकर उसका पालन करना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप गुरु में दर्शन करना चाहिए, या गुरु का ध्यान करें तो उससे परब्रह्म का ध्यान होता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के प्रत्येक वाक्य को मंत्रवत मान करके जो पालन करता है। मंत्र की विशेषता है मंत्राधीनस्थ देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। मंत्र साधारण वाक्य, साधारण शब्द नहीं होते। तो गुरु का प्रत्येक वाक्य मंत्रवत होता है। गुरु ने जो भी कहा उसे मंत्रवत मानकर जो अपने जीवन का पालन करते हैं, तो असंभव है कि उनका मोक्ष ना हो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तीसरी भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो ईश्वर कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से ईश्वर मिलते हैं। ऐसे गुरु यदि आपके जीवन में प्रस्तुत हो जाए, आ जाए, तो उनके मंत्रों को, उनके वाक्यों को मंत्रवत मानकर उसका पालन करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगण करहु कपट तजिगा। और कोई शर्त नहीं है, दूसरी किसी प्रकार का कोई नियम नहीं, मात्र एक ही नियम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी के समीप जाने का सबसे सहज और एकमात्र साधन है कि सरल हो जाए, सहज हो जाए। सहज और सरल होने का साधन क्या है? कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हटाने की जरूरत, निकालने की। मन को निर्मल कर दो, स्वभाव को शांत कर दो, विचारों को पवित्र कर दो। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना मन में होनी चाहिए, अपने कल्याण की भावना मन में होनी चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण करम कपट तजिगान। एकमात्र शर्त, एकमात्र नियम, मेरा गुणगान कीजिए कपट रहित होकर, निस्वार्थ भाव से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है मेरे नाम का जप करना, विश्वास सहित जप करना। और गुप्त में भगवान शबरी को एक संदेश भी दे रहे हैं। विश्वास शब्द का उपयोग उन्होंने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखते हुए, अर्थात विश्वास के साथ मेरे नाम का जप करें। विश्वास साधारण वस्तु नहीं है। तो स्वामी जी ने वंदना प्रकरण में कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूप। भगवती पराम्बा
पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप हैं और महादेव विश्वास का स्वरूप है। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान शंकर को हृदय में धारण करते हुए, उन्हें मुझसे अलग न जानते हुए, हरिहर में किसी प्रकार का विरोध न रखते हुए जो मेरे मंत्र का जप करता है, शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शिव से द्रोह रखकर वैष्णव नहीं हो सकता। शिव से बड़ा महावैष्णव महाभागवत कोई है ही नहीं। हस्तैक्षमाला वरकृष्ण मूर्ति जीवाग्रभागे वरकृष्णमंतम जनमस्तकम केशव पादमूलम शिवम महाभागवतम नमामि। शिव से बड़ा परम वैष्णव कोई है ही नहीं और भगवान श्री राम से, भगवान नारायण से बड़ा कोई परम शैव नहीं। तो सहस्त्र कमल की पूजा जब भगवान शिव की करते हैं और एक कमल छूट जाता है तो अपने नेत्रों को निकाल करके नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। उनके नेत्र भी कमल के समान है। तो एक पुष्प का जब आभा हुआ कमल पुष्प का, तो भगवान नारायण ने अपने नेत्रों को निकाल करके भगवान शिव को समर्पित कर दिया। परम शैव है शिव, परम वैष्णव है। भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेर प्रकाशा, छठदम सील भरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। यहां पर कर्मवाद प्रारंभ होगा। मैंने पूर्व में इसलिए आपको निवेदन किया कि आज के व्यस्त समय में भी इन नवधा भक्ति में से किसी एक भक्ति का आश्रय यदि जीव ले ले, उसका परम कल्याण हो जाए। छठवीं भक्ति में भगवान यही कह रहे हैं, छठदम सील भरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हुए सज्जनों के धर्म का पालन करना। अब सज्जनों का धर्म क्या है? सज्जनों का और दुर्जनों का धर्म में अंतर सा इतना सही है कि दोनों के कर्म अलग अलग हैं। सज्जन का कर्म क्या है? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए सत्कर्म से प्रेरित जो होगा वो सज्जन है। जिसके क्रिया व्यवहार आचरण से समाज व्यवहार संसार को हानि हो, वो दुर्जन है। तो आपके कर्म से आप सज्जन और दुर्जन होते हैं। मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु कृपा से कर रहा हूं, प्रभु की इच्छा से कर रहा हूं, प्रभु के लिए कर रहा हूं। यह भाव मन में जागृत हो जाए और जीवन के साधारण से साधारण या प्रत्येक कर्म में यदि हम ये सिद्धांत जोड़ लें, घर में भोजन बना तो भगवान के लिए बना रहा हूं, भगवान की इच्छा से प्राप्त हुआ है, भगवान को समर्पित करना है। ये भाव जुड़ गया इस भोजन में तो ये सत्कर्म हो गया। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक कर्म में यदि ये भाव संलग्न हो जाए तो वो कर्म सत्कर्म हो जाएगा। और जो सत्कर्मी है वही सज्जन है। अपने जीवन के अंदर सज्जन धर्म का पालन करते हुए सज्जनता के साथ इस संसार के कल्याण की कामना के लिए प्रत्येक कर्म करते हुए अपने गृहस्थ का, अपने ब्रह्मचर्य का, अपने वानप्रस्थ का, यहां तक कि अपने संन्यास का भी जो पालन करता है उसे भगवान प्राप्त हो जाता है। छठवीं भक्ति, सातम सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है प्राणी मात्र में मेरा दर्शन कर। वासुदेव सर्वम सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये दृष्टि होना सहज नहीं है कि प्राणी मात्र में हम भगवान का दर्शन करने लगे, क्योंकि प्राणी मात्र में जब भगवान का दर्शन करने लगेंगे तो फिर द्वैत रहेगा ही नहीं। आप नहीं होंगे, मैं नहीं हूं, हम सब एक होंगे,
हमारे लिए सब एक होंगे, हमारे लिए सब में ठाकुर जी होंगे। ये भाव सहज नहीं है, ये दृष्टि सहज नहीं है और गुरु के पास से संभव नहीं है। नाम जप के बगैर संभव नहीं है, वैष्णवों के संग के बगैर संभव नहीं है, भगवान की कथा की प्रीति के बगैर संभव नहीं है। प्रत्येक प्राणी मात्र में श्री ठाकुर श्री जी का दर्शन करना ये सातवीं भक्ति है। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों को मानना। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी से, उनकी लीला से, उनके इस धराधाम पर स्थित होने से, उनके इस समाज में होने से मेरे स्वरूप का जनसाधारण को दर्शन होता है। उनकी वाणी से लोग मुझे जान पाते हैं, उनकी कृपा से लोग मुझ तक पहुंच पाते हैं। और इस कलिकाल का सबसे श्रेष्ठ साधन जो है वो उनके द्वारा ही जनसाधारण को प्राप्त होता है, संतों के द्वारा ही जनसाधारण को प्राप्त होता है। वो साधन क्या है? नाम। संत नाम का दान देते हैं, नाम दान करते हैं। उस नाम की नौका पर बैठकर व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है सहजता से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। या फिर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। सात वसम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत नाम दान देते हैं, इसलिए संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ, मुझसे भी अधिक मानिए जानिए। ये मेरी सातवीं बात। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे ऊपर दोषा। आज की प्रासंगिकता, आज के समय की प्रासंगिकता, जितना प्राप्त हो। लोग बड़ा बनने के लिए, उनके बड़ा होने का मानक भी अलग है। वो जिसे बड़ा मानते हैं, आज के समाज में जिसे बड़ा माना जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न होना, बहुत गाड़ियां, बहुत घोड़े होना, बहुत बंगले होना, बहुत फैक्ट्रियां होना, इस आपाधापी में, इस दौड़ भाग में अपने निज स्वरूप का भान, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ प्राप्ति नहीं करनी है, कर्म बिल्कुल करना है, महत्वाकांक्षी होना ही है। महत्वाकांक्षाएं अनिवार्य है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के मूल के अंदर संतोष का भाव होना चाहिए। पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, कुछ प्राप्त करने का, कुछ निर्माण करने का मन में इच्छा होनी चाहिए। किंतु उस प्रयास के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतोष का भाव होना चाहिए। वह धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूल समान। अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं और हम बाहर सब लोगों के अंदर दोष दर्शन करें, दोष दृष्टि हो, इस दृष्टि को नष्ट करना है। क्यों? क्योंकि सिय राममय सब जग जानी, सब में भगवान शिव। ये नष्ट कैसे होगी? इसका नष्ट होने का सहज साधन यही है, सब में राम जी का दर्शन करना शुरू करो, है? अपने आप नष्ट हो जाए। सात वसम मोहिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हम नहीं देखे ऊपर दोषा। नवम सरल सब छल छह हीना, मम भरोस ही हरसी न दीना। संपूर्ण राग द्वेष छल छिद्र से परे होकर मुझ पर भरोसा करना, अन्य किसी और का चिंतन न करते हुए, अन्य कोई प्रयास न करते हुए, अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्।
उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। मम भरोस ही हर संजीव। ब्रज में एक सुंदर भाव है, काहू को बल भजन को, काहू को आचार, दास भरोसे कुंवर के सुवत पाम पसा। बस ये भाव जागृत हो जाए। भगवान ने नवमी भक्ति अंत में इस भरोसे शब्द का उपयोग किया है। तुम इनमें से कुछ न कर पाओ, मात्र और मात्र मुझ पर भरोसा कर लो, तो भी मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे समीप आ जाऊं। हमें संसार पे भरोसा है, पैसे पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, मगर इस सबको बनाने वाला जो है उस पर भरोसा नहीं है, संशय है। बस उस पे भरोसा हो जाए, सब कुछ सहज हो जाएगा, सब कुछ आनंदमय हो जाएगा। अंत में भगवान श्री राम नवदा भक्ति का निरूपण करते हुए कहते हैं, नवमहु एक भुजन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रगाढ़ भक्ति गढ़ तोड़े। इन नवदा भक्ति में से, 9 प्रकार की भक्ति में से किसी एक भक्ति का भी जीव आश्रय ले ले तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, तो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। हे शबरी, तेरे में तो ये 9 की 9 भक्तियां विद्यमान हैं। नवदा भक्ति एक ऐसा प्रसंग है जिससे भगवान की प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाने के सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इसके श्रवण करने से, इसको जानने से, इसका आश्रित होने से भगवान की सहज प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। आज बस इतना ही। आप सभी को जय श्री कृष्ण।